गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 6 मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक सामग्री कैंडल्स मैच बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्न द कैंडल एंड ऑब्जर्व इट फ्लेम इट सेमी डार्कनेस एंड ड्रॉ अ पिक्चर एंड नोट द डिफरेंट कलर्स फिक्स 6.5। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि मोमबत्ती को जलाकर उसकी ज्वाला के आकार का कम प्रकाश में अवलोकन कर पिक्चर बनाइए तथा उसके रंगों को लिखिए, यानी कि ज्वाला के जो विभिन्न रंग हैं उनको लिखिए, जैसे कि चित्र 6.5 में बताया गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्र 6.5 में फ्लेम को बताया गया है और उसके अलग अलग रंग भी बताए गए हैं। तो इस प्रकार से आप चित्र बनाना है और रंगों को लिखनी है। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 7 मटेरियल रिक्वायर्ड कैंडल्स मैच बॉक्स चिप्स ऑफ वुड यानी कि लकड़ी की छिलपियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेस अ वुडन चिप ऑन द अपर पार्ट ऑफ द फ्लेम। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि लकड़ी की एक छिलपी को ज्वाला के ऊपरी भाग पर रखिए। रिमूव इट एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ इट हैज़ ब्लैकन। ठीक है, यानी कि बाहर लाकर इसका अवलोकन कीजिए कि लकड़ी का कौन सा भाग काला पड़ गया है। आगे देखते हैं। प्लेस द अदर चिप्स ऑन द मिडिल एंड लोअर पार्ट ऑफ द फ्लेम एंड अगेन ऑब्जर्व द ब्लैकन पोर्शन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस फिक्स 6.6। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अन्य जो छिलपियाँ हैं उनको भी मध्य और निचले भाग में रखनी है और बाहर लाकर अवलोकन करना है। ठीक है, तथा पाए जाने वाले अंतर को समझने का प्रयास करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट जो 6.6 जो यहाँ पर चित्र बताया गया है ना, इसमें देखिए किस तरीके से फ्लेम में छिलपियों को रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको छिलपियों को रखनी है और जो छिलपियाँ हैं उनको बाहर निकाल कर, ठीक है, उनको अवलोकन करना है और पाए जाने वाले अंतर को समझने का प्रयास करना है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन वी फाइंड दैट इन अ फ्लेम ऑफ कैंडल्स देयर आर 3 जोन ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, अपने प्रयोग और अवलोकनों के आधार पर हम पाते हैं कि मोमबत्ती की जो ज्वाला है ना, वो 3 जोन में होती है। ठीक है, और उनमें अलग अलग कलर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग कलर्स की 3 जोन पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। द इनर मोस्ट पार्ट इज़ द डार्केस्ट, इट इज़ कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि सबसे भीतरी का जो क्षेत्र होता है वो डार्केस्ट होता है। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है कि इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और यह क्षेत्र क्या होता है, सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे ठंडा वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन दिस जोन देयर इज़ द हॉट वेपर ऑफ द कम्बस्टिबल सब्सटेंस वैक्स। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में दहनशील पदार्थ मोम की गर्म वाष्प होती है। इन दिस एरिया देयर इज नो कम्बस्टिबल्स बिकॉज द कम्बशन बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर दहन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे बोला जा रहा है द मिडिल पोर्शन इज़ द शाइनिंग ब्राइट जोन। ठीक है, यानी कि जो मध्य क्षेत्र होता है वह चमकीला एवं दीप्त क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं। इन दिस जोन द फ्यूल पार्टली बर्न्स एंड फॉर्म्स कार्बन पार्टिकल्स विच शाइन व्हेन हॉट। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा है कि जो मिडिल एरिया होता है, मिडिल जो पोर्शन होता है ना, यानी कि जो मध्य क्षेत्र होता है वह चमकीला एवं दीप्त क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र में जो फ्यूल होता है वो आंशिक रूप से जलकर कार्बन कण बनाते हैं जो गर्म होने पर चमकते हैं। ठीक है, विच शाइन, देखिए लिखा है विच शाइन व्हेन हॉट, यानी कि जो गर्म होने के कारण क्या होते हैं, चमकते हैं। आगे देखते हैं। द आउटर मोस्ट पार्ट इज स्लाइटली ब्लू इन कलर। ठीक है, यानी कि ज्वाला का सबसे जो बाहरी क्षेत्र होता है वो हल्के नीले रंग का होता है। इन दिस एरिया द ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर मिक्स प्रॉपरली विद द फ्यूल एंड देयर इज ऑलमोस्ट अ कंप्लीट कम्बशन। ठीक है, इस क्षेत्र में वायुमंडलीय ऑक्सीजन ईंधन से अच्छी तरह मिल जाती है जिससे लगभग पूर्ण दहन होता है। दिस इज़ द हॉटेस्ट जोन। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये हॉटेस्ट जोन है, यानी कि यह सबसे गर्म क्षेत्र है। इट्स मैक्सिमम टेम्परेचर इट इज़ अबाउट
1800 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो तापमान होता है ना, मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वह 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे देखते हैं। गोल्ड स्मिथ यूज फ्लेम ऑफ केरोसिन लैम्प टू मेक ऑर्नामेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म आउट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए बताया जा रहा है कि जो सोनार होता है वो केरोसिन के लैम्प का यूज़ करता है, ठीक है। जब वह सोने या चांदी का क्या करता है, अलग अलग फॉर्म में जब वह गहने बनाता है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि स्वर्णकार सोने या चांदी के टुकड़ों से जब गहना बनाता है ना, यानी कि जब वह ऑर्नामेंट्स बनाता है, आभूषण बनाता है, तो वह केरोसिन के लैम्प का यूज़ करता है। आगे देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ ब्लो पाइप दे सेंट्रलाइज द फ्लेम टू अ पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अब जो सुनार होता है वह ब्लो पाइप से, यानी कि जो फुकनी होती है ना, फुकनी की सहायता से एक ही स्थान पर क्या करता है, सेंट्रलाइज करता है, यानी कि केंद्रित करते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि जो स्वर्णकार होता है सोने या चांदी के टुकड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न आकृतियों में ढालने के लिए केरोसिन लैम्प की ज्वाला को फूंकने की सहायता से एक ही स्थान पर केंद्रित करते हैं। आगे देखते हैं। एयर ब्लो थ्रू ब्लो पाइप्स हेल्प द अनबर्न्ड फ्यूल टू बर्न एंड मेक द फ्लेम हॉटर, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि फूंकनी से फूंकी गई वायु बिना जले ईंधन को जलाने में सहायक होती है, ठीक है। जो अनबर्न होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, यानी कि जल जाते हैं, जो ज्वाला को और अधिक गर्म करती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर कम्ब्यूशन, यानी कि दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यह है व्हाट इज़ इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम विच सब्सटेंस डज वी गेट अ फ्लेम, यानी कि ज्वाला किस प्रकार के पदार्थ के जलने से मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। 4 विच इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, यानी कि ज्वाला का सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रा अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल्स टू डिपिक्ट वेरियस जोन ऑफ फ्लेम, ठीक है। यानी कि जलती हुई मोमबत्ती के चित्र बनाइए तथा उसके जो अलग अलग जोन हैं, है ना, उनका नाम लिखिए, ठीक है बच्चों, समझ में आया। जलती हुई मोमबत्ती के चित्र बनाइए तथा नामांकित कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इसका आंसर लिखकर आप जरूर भेजें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिखा है 6.5 कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के यौगिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 8 डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, यानी कि शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। चलिए मटेरियल रिक्वायर्ड देखते हैं। टेस्ट ट्यूब, कॉर्क विद अ होल, बेंड ग्लास ट्यूब, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, लेमन जूस, फ्रेश लाइम वाटर, एल्केलिन, फिनाइलएथेलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक सम सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड अरेंज ऑल द अपार्टस एज सो इन फिग 6.7, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि एक परख नली में सोडियम कार्बोनेट लें तथा जितने भी उपकरण हैं, है ना, उसको चित्र 6.7 के अनुसार व्यवस्थित करें, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से क्या करना है, जितने भी अपार्टस हैं उनको अरेंज करना है, व्यवस्थित करनी है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ पुट सम लेमन जूस इनटू द टेस्ट ट्यूब, परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट ऑन द गैस इवॉल्वेड, ठीक है। बोला जा रहा है कि आप परख नली में नींबू का रस डालें और बनने वाली गैस से निम्नलिखित प्रयोग करें। फर्स्ट देखते हैं ऑब्जर्व द कलर ऑफ द गैस, डू यू फाइंड एनी कलर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निकलने वाली गैस के रंग का अवलोकन करें, क्या आपको कोई रंग दिखाई दिया। आगे देखते हैं डज इट हैव एनी ओडर, ठीक है, क्या इसमें किसी प्रकार की गंध होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो प्रयोग है ना, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द टेस्ट ट्यूब विद द कलेक्टेड गैस, ठीक है, यानी कि एकत्रित गैस से भरी परख नली में जलती हुई माचिस की तीली ले जाएं। आगे देखते हैं द मैच स्टिक इन एक्सटिंग्विश्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। देखिए बोला जा रहा है कि जो मैच स्टिक है ना, यानी कि जो जलती हुई माचिस की तीली है ना, वह बुझ जाती है। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, थर्ड दिया है टेक सम फ्रेश लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पास द
evaporate gas into it, you will find that the lime water turn milky। देखिए थर्ड बताया जा रहा है कि एक परख नली में चूने का पानी लें तथा बनने वाली गैस को प्रवाहित करें। आप देखेंगे कि चूने का पानी क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, यानी कि दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ डिफरेंट टेस्ट ट्यूब टेक सम एल्केलिन फेनाइलएप्थेलिन एंड पास द इवॉल्वेट गैस बाय द चेंज in the color of phenylephthaline, can you say if the gas has a acidic or an alkaline nature। ठीक है, यानी कि दूसरी परख नली में क्षारीय फिनाइलएप्थेलिन लें। ठीक है, जो डिफरेंट टेस्ट ट्यूब है, यानी कि जो दूसरी अलग जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या लेनी है, एल्केलिन फिनाइलएप्थेलिन लेना है। एंड पास द इवॉल्वेट गैस, और उसमें बनने वाली गैस को प्रवाहित करें। ठीक है, बाय द चेंज इन द कलर ऑफ फिनाइलएप्थेलिन। ठीक है, यानी कि जो फिनाइलएप्थेलिन है उसके रंग में होने वाले परिवर्तन के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि गैस की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय। चलिए आगे देखते हैं। इन द एक्सपेरिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्वेड। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए कि इस क्रियाकलाप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, विच इज कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। ठीक है, यानी कि यह क्या है, रंगहीन गैस है और गंधहीन गैस है। आगे देखते हैं, दिस गैस नाइदर बर्न नॉर डज इज सपोर्ट कम्ब्यूशन। ठीक है, ना तो यह जलती है और ना ही जलने में सहायक होती है। वेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इनटू फ्रेश लाइम वाटर, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्मेड। ठीक है, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रेश लाइम वाटर में पास किया जाता है, गुजारा जाता है ना, प्रवाहित किया जाता है, तो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, यानी कि अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आगे देखते हैं, ड्यू टू विच इज द सॉल्यूशन टर्न मिल्की। ठीक है, जिसके कारण जिससे जो विलयन होता है ना, वह दूधिया हो जाता है। आगे देखते हैं, एल्केलिन फिनाइलएप्थेलिन टर्न्स कलरलेस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इनटू इट। ठीक है, जो एल्केलिन फिनाइलएप्थेलिन लिए थे परख नली में, उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है ना, तो इट शो एसिडिक नेचर। ठीक है, तब यह क्या प्रदर्शित करता है, अम्लीय गुण को प्रकट करता है। आगे देखते हैं, ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर इज रिएक्ट विथ एल्केलिन एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, और बोला जा रहा है कि इस अम्लीय गुण के कारण यह क्षारों के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाती है। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन द्वारा आप समझ सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। आगे देखते हैं, यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आगे कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग दिए गए हैं। फर्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कम्ब्यूशन, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर टू एक्सटिंग्विश फायर। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक नहीं है, इस गुण का उपयोग आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड में दिया गया है, द गैस इवॉल्वेट ऑन ओपनिंग सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल इज कार्बन डाइऑक्साइड, इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट टू द सॉफ्ट ड्रिंक। देखिए बच्चों, सेकंड बताया जा रहा है कि जो शीतल पेय होते हैं, बोतल खोलने पर झाग के रूप में निकलने वाली जो गैस होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, यानी कि शीतल पेय पदार्थ की बोतल जब हम लोग खोलते हैं तो झाग के रूप में जो गैस निकलती है वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आगे बोला गया है, इट गिव अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट टू द सॉफ्ट ड्रिंक, और यह शीतल जो पेय पदार्थ होते हैं उनको तीखा स्वाद प्रदान करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, ऑन बर्निंग ऑफ द फ्यूल एंड थ्रो रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर विच इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए बोला जा रहा है कि ईंधनों के दहन से एवं श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होती है, जिसका उपयोग हरे पेड़ पौधे करते हैं और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं 4, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं 5 में बोला गया है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज कूल्ड इट सॉलिडिफाई एंड दिस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई सेल। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, ड्राई आइस कहा जाता है। आगे देखते हैं इट इज यूज्ड एज अ कूलेंट। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि इसका उपयोग कूलेंट यानी कि प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। जब कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा किया जाता है तो वह सॉलिडिफाई हो जाता है यानी कि ठोस अवस्था में हो जाता है, जिसको ड्राई आइस कहते हैं। और ये जो ड्राई आइस है इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? कूलेंट यानी कि प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।